आज की कहानी एक हस्बैंड वाइफ की है। मेरा पति उसे दिन खो गया था जब उसके मन में किसी और के लिए आकर्षण पैदा हुआ। अब तुम सिर्फ एक परित्यक्त हो, कहकर सौम्या नव्या को लेकर अपने कमरे में चली गई। तो ये कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि ऑफिस से लौटकर मुदित रोज की तरह सोफे में धंसा चुपचाप बैठा था। सौम्या पानी लेकर आई और उसे इस तरह बैठा देखकर बगल में बैठते हुए प्यार से बोली, मुदित क्या बात है, कुछ दिनों से परेशान दिख रहे हैं आप। पूछती हूँ तो टाल देते हैं, प्लीज बताइए, शायद कुछ मदद कर सकूं। हालांकि सौम्या को उम्मीद कम थी कि मुदित कुछ बताएगा, फिर भी उसने मुदित की हथेली अपने हथेलियों में रखते हुए कहा, कह देने से मन हल्का हो जाता है। इस बार मुदित ने सौम्या की ओर देखा, गहरी सांस ली और हल्के से बोला, तुम कहती हो कि तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो। आंखों में प्रश्न भाव लिए मुदित सौम्या के चेहरे पर नजरें गड़ाए बैठा था। इस सवाल से अचकाई सौम्या ने मुस्कुराकर कहा, आपको मेरे प्यार और समर्पण पर कोई शक है क्या? हाँ, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इस बार मुदित ने अटकते हुए कुछ बेशर्म शब्दों को मुंह से निकाला। मैं सहकर्मी रीना से प्यार करता हूँ और वो भी। हम दोनों शादी करना चाहते हैं, तुम समझ रही हो ना? बात पूरी होने तक सौम्या मुदित का हाथ छोड़ चुकी थी, आंखें डबडबा रही थी और रक्तचाप गिरने की वजह से शरीर भी कांप रहा था। वो उठी और अपने कमरे में बंद हो गई। ये क्या हुआ? आखिर क्यों? इतना प्रेम और समर्पण, फिर भी ऐसी नियति। ये वही मुदित है जो उसके जॉब करने की बात पर बोला था कि तुम्हें मर्दों के साथ रहने का बहुत शौक है। और उच्च शिक्षित सौम्या ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को तिलांजलि देकर घर को और मुदित के जीवन को संवारने में खुद को खुशी खुशी व्यस्त कर लिया। और आज सौम्या की आंखें रो रो कर सूज गई थी। सौम्या का दिमाग शून्य हो चुका था। सौम्या ने ब्लेड उठाया और कलाई पर रखा ही था कि उसे नन्ही नव्या का ख्याल आ गया, जो वहीं गहरी नींद में सो रही थी। एक पल में होता हादसा बच गया। सौम्या ने अगले ही पल दरवाजा खोला। उसके हाथ में एक सूटकेस था। मुदित चुपचाप खड़ा था। सौम्या ने उसे सूटकेस पकड़ाते हुए दृढ़ता से कहा, हाँ, आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आपको आजाद कर रही हूँ। अपनी प्रेमिका के साथ चाहे जहां जाकर रहो। ये मकान मेरे नाम पर लिया गया था तो लीगली इसकी मालकिन मैं ही हूँ। और हाँ, वो दोनों फ्लैट भी मेरे ही हैं। ये कार की चाबी यहीं रखते जाना, मेरे पापा ने दी है। अब आप जा सकते हो। अबाक खड़ा मुदित घर से निकल लिया। उसे शांत सी रहने वाली सौम्या से कुछ और ही उम्मीद थी। 2 घंटे बाद ही मुदित वापस लौटकर घर आया। सौम्या, मुझे माफ कर दो प्लीज, फूट फूट कर रोते हुए मुदित कहता जा रहा था। वो रीना मौका परस्त निकली। उसने मुझसे संबंध खत्म कर लिया। मुझे इस हाल में देखकर मैंने क्या नहीं किया उसके लिए। और वो सौम्या ने दरवाजा खोला और अंदर जाने लगी। पीछे पीछे मुदित काफी माफी मांगते हुए अंदर आ गया। माफ कर दो ना मुझे, मैं भटक गया था। मौका परस्त तो तुम भी हो मुदित, पर मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। तुम इस घर में मेरे साथ तो रहोगे, पर अब मेरा प्यार और समर्पण और भावनाएं तुम्हें नहीं मिलेंगी। तुम अब मेरे पति नहीं हो। मेरा पति उस दिन खो गया था जब उसके मन में किसी और के लिए आकर्षण पैदा हुआ। अब तुम सिर्फ एक अनजान आदमी हो, कहकर सौम्या नव्या को लेकर अपने कमरे में चली गई। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।